जो लोग बिना उधारी चुकाए मर जाते हैं वो अगले जन्म में उसी का कुत्ता बनकर पैदा होते हैं जिससे उधार लेकर मरे होते हैं। दान धर्म करने से ज्यादा पुण्य उधारी के पैसों को चुकाने में मिलता है। चुका दो, वरना आगे बताता हूँ। जिस घर का बुजुर्ग अन्याय देखकर भी चुप रह जाए उस घर में महाभारत होना तय है। जिस घर का बुजुर्ग अन्याय देखकर भी चुप रह जाए उस घर में महाभारत होना तय है। भाई, आज दिहाड़ी का पहला दिन है। पूजा को आईफोन 17 प्रो मैक्स देना है। भाई, फोन तो बहुत महंगा है। पूजा को मोमोज से ही खुश कर दूंगा। लो पूजा, मोमोज खाओ। क्यों रे चिरकुट, तूने तो बोला था आईफोन 17 प्रो मैक्स देगा। बेटा, इतने खुश क्यों हो? वो कल रात को सामने में पूजा आई थी ना, इसलिए। आप बर्तन क्यों धो रही हो? सालों ने मौज मस्ती के लिए पैदा किया था मुझे, काम पे लगा के खुद रील बना रही हैं। अब क्या करोगी? सोच रही हूँ अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लूँ। ये बर्तन मुझसे नहीं धुलते। तो शादी के बाद भी तुम्हें ही धोने पड़ेंगे बर्तन। तुम्हें क्या, मैं इतनी शरीफ दिखती हूँ। इतनी छोटी उम्र में कहाँ जा रहे हो? जाना पड़ता है मैडम, जब मिडिल क्लास में पैदा होगी तो पता चलेगा। दादी के यहाँ आकर कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन दादी खर्राटे बहुत मारती हैं। बेटा, नाच के दिखाओ। क्यों बे? तू बोले तो नाचूं, तू बोले तो गाऊं। और यहाँ से अगर पैर नीचे रखे ना तो उल्टा लटका दूंगी। मम्मी, पोछा लगा रही हो या मिसाइल बिछा रही हो? आज नाश्ते में क्या खाओगे? छोले भटूरे और प्याज के पकौड़े विद मिंट चटनी। इतना छोटा होके रिक्शा क्यों चला रहे हो? मैडम, ताकि मेरा बेटा बड़ा होके IAS बने। बाबू, नए साल का क्या प्लान है? सुबह उठ के नहाना, फिर मंदिर जाना और फिर होमवर्क करना। आप पब बार में या दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाते? नहीं मैम, हम मिडिल क्लास हैं, ये सब बड़े लोगों के चोचले हैं। सुनो पूजा, आज बिरयानी बना लो, मजा आ जाएगा। सुनो चिंटू, मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई है। खाना है तो खाओ, वरना ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। एक बार जो मैंने सोच लिया तो मुझे वही खाना है। बिरयानी मतलब बिरयानी। सर, मैं लोकेशन पर पहुंच गया हूँ, लेकिन आपका घर नहीं मिल रहा। यहाँ तो कोई दीवानचंद पैलेस नाम की जगह है ही नहीं। अरे भाई, यही है दीवानचंद पैलेस, जहाँ तुम खड़े हो। यही है मेरी जैकुजी। नहाना है तो नहा लो, वरना बाहर खेत में ट्यूबवेल लगी है, उसमें नहा लो। अरे पूजा यार, तू सुबह सुबह इंस्टाग्राम में लगी हुई रील बनाने से पहले मेरा लंच तो बना दे। बाबू, जल्दी घर आओ और आते हुए मोमोज लेके आना। और हाँ, लाल वाली चटनी ज्यादा लाना। भाई, 2 प्लेट मोमोज पका कर देना, लाल चटनी डबल कर दो और मियो डाल दो। पूरा दिन भीख में मेहनत मैं करूं, खाने की प्लेट मोटी अकेली साफ करे और मुझे बोनस में सिर्फ हवा सूंघने को मिले। इस भैंस से शादी करके मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। उठा ले रे बाबा, मेरे को नहीं, उसको। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने फोन से मौसी का नंबर डिलीट कर दिया। लेकिन मेरे नहीं, तेरे दादा दादी आए हैं, ना कि मेरे। दोस्तों, आज मेरी माँ की तबीयत खराब है, तो आज मैं उनकी पूरे दिन देखभाल करूँगा। जुड़े रहो। अब सुबह सुबह माँ को नाश्ता करा दूँ, फिर बात करता हूँ। अंकल, मेरी मम्मा के लिए मेडिसिन दे दो। ये लो बेटा, 1500 रुपए देना होंगे। अंकल, मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए ही है। यार, तेरे पास 1000 रुपए हैं, मेरी मामा की मेडिसिन के लिए चाहिए। नहीं भाई, मेरे पास तो सिर्फ 12 रुपए है, वो भी डायपर। अंकल, मुझे कुछ काम मिलेगा।
मेरी माँ बीमार है। नहीं बेटा, आप बहुत छोटे हो। अंकल, मुझे कुछ काम मिलेगा। मेरी माँ बीमार है। माँ, मैं दवाई ले आया, अब आप ठीक हो जाओगी। क्यों? ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया? लगता है सब मूली के पराठे खा के आए थे, मेरी तो नाक के बाल तक जल गए। ये बताओ, कुछ लोग सर्दियों में नहीं नहाते, आप नहाते हो? आंटी, मैं देशभक्त हूँ, पानी बचाकर देश सेवा करता हूँ। हफ्ते में एक बार नहाता हूँ। ये बताओ, कुछ लोग सर्दियों में नहीं नहाते, आप नहाते हो? अरे आंटी, आप तो मुझे जमा ही कर दोगे क्या? देख नहीं रहे दिल्ली में कितनी ठंड है। और भी जो पार्टी करने के बाद बिल भरते समय मूतने का बहाना करके भाग न जाए। बेटा बताओ, सच्चा दोस्त कैसा होता है? एक सच्चा दोस्त वो होता है जो दोस्त की खुशी में खुश हो और गम में उदास।